कैसे हैं आप लोग। यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 7 का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया, तो आप उसे ज़रूर देखें जिससे कि आपको पार्ट 2 समझ में आ सके। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था अभी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें देखा था सेल बॉडी होता है, उसी में दो प्रोसेसेस लगे रहते हैं। शॉर्ट प्रोसेसेस को हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स और लॉन्ग प्रोसेसेस का क्या नाम होता है, एक्सॉन। और यहाँ न्यूक्लियस है और ये है नर्व एंडिंग। तो कुछ बातें जो मैंने आपको बताई थी, तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था। गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। तो गस्टेटरी रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है, टेस्ट को डिटेक्ट करता है, जबकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, स्मेल को। तो मेन प्रश्न ये आता है कि ये जो डिटेक्ट करता है, तो डिटेक्ट करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन जाता कहाँ है। तो ये इन्फॉर्मेशन जाता है ब्रेन में, जो कि फिर इसे प्रोसेस करके बताता है कि वह क्या चीज़ है, किस चीज़ का वह स्मेल है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हम लोगों ने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड, यह इंफॉर्मेशन कहाँ प्राप्त किया जाता है, तो यह इंफॉर्मेशन एक डेंड्रिटिक टिप पे प्राप्त किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, यही है डेंड्राइट और यही है डेंड्रिटिक टिप। यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ। तो यहाँ इंफॉर्मेशन रिसीव होने के बाद यह आगे ट्रैवल कैसे करता है, तो आप इसे देख सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। यहाँ देख सकते हैं ये नर्व सेल 7.1 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे जिनको आपको क्लास 11th में पढ़ना है। यह प्रश्न होता है कि नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न ये होगा कि नर्व इम्पल्स क्या है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है। तो बड़ा ही सिंपल सा एक्सप्लेन मैं बता देता हूँ आपको। ये जो इन्फॉर्मेशन पहले ही न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करा, पहले इस न्यूरॉन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा। जैसे पहले कहाँ आ गया, डेंड्राइट, फिर कहाँ गया, सेल बॉडी, और उसके बाद कहाँ जाएगा, एक्सॉन में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है वह कैसे हो पा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में हो रहा है। किस रूप में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। और यह कैसे जनरेट होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे और इसी केमिकल रिएक्शन के कारण यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा होगा, जिसके कारण या फिर जिस रूप में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, हाउ द इंफॉर्मेशंस आर ट्रांसफर्ड विद इन अ न्यूरॉन, कि एक न्यूरॉन में कैसे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। तो आप इसको यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप। यह इंफॉर्मेशन कहाँ प्राप्त किया गया, तो डेंड्रिटिक टिप पर यह एक्वायर किया गया। इसके बाद यह क्या करता है, यह एक केमिकल रिएक्शन सेट ऑफ करेगा और जिससे क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स पैदा होगा। और इस रूप से ये जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह एक न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगा। दिस इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। जैसे मैंने बताया, डेंड्राइट से कहाँ गया, सेल बॉडी, और सेल बॉडी से कहाँ गया, एक्सॉन। और उसके बाद आगे की ओर ट्रैवल करेगा, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इम्पल्स ट्रैवल, कौन सा इम्पल्स, यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स। दिस इम्पल्स ट्रैवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट से कहाँ गया, सेल बॉडी, डेंड्राइट से कहाँ आया, सेल बॉडी, एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। और उसके बाद एक्सॉन में आया और उसके एंड तक पहुँचा। और इसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ the release of some chemicals. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron. इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अब एक न्यूरॉन में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रैवल हो रहा है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्यों पैदा हो रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन के कारण पैदा हो रहे हैं। तो ठीक है, एक जो नर्व है उसमें वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हुआ, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न आएगा कि एक से दूसरे में यह कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे
एक न्यूरॉन कैसे दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं एक न्यूरॉन का ये हो गया डेंड्राइट, फिर क्या हो गया सेल बॉडी, और फिर क्या हो गया एक्सॉन, और ये क्या हो गया एक्सोनल एंड। तो फिर जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसका फिर से डेंड्राइट इसके एक्सोनल एंड से जुड़ा हुआ रहता है। फिर तो इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से हो सकता है, देख सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से कहाँ गया सेल बॉडी, से कहाँ गया एक्सॉन, फिर एक्सोनल एंड, फिर आ गया डेंड्राइट, फिर आ गया सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद एक्सॉन का जो एंड है उसके पास आया। उसके बाद फिर कहाँ गया डेंड्राइट, फिर कहाँ गया सेल बॉडी, फिर कहाँ गया एक्सॉन, फिर कहाँ गया एक्सोनल एंड, फिर नया डेंड्राइट यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल कर रहा है। तो पहले प्रश्न में हम लोगों ने देखा, आप एकदम क्लियर हो जाए इन दो प्रश्नों में, कंफ्यूजन ना रखें। पहला प्रश्न ये है कि कैसे नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ एक न्यूरॉन में यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे वो ट्रैवल करता है, ये पहला प्रश्न हो गया। लेकिन दूसरा प्रश्न ये है कि कैसे इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। ये देखिए ये हो गया आपका दूसरा न्यूरॉन। तो ठीक है, पहले न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन कैसे आया, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा हुआ तो इन्फॉर्मेशन यहाँ लास्ट तक आया। लेकिन यहाँ से फिर नेक्स्ट वाले न्यूरॉन में यह इन्फॉर्मेशन कैसे जाता है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, यहाँ तक मैंने बता दिया था कि एक ही न्यूरॉन में कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अब एक से दूसरे न्यूरॉन में कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है। तो क्वेश्चन लिख लें, हाउ द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफ़र या फिर ट्रैवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो देखिए कैसे होता है, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, दिस केमिकल्स क्रॉस द गैप। अब क्या होता है, जब दो न्यूरॉन पास में आ गए तो एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के एंड में क्या होता है, इट रिलीजेज सम केमिकल, ये क्या करेगा कुछ केमिकल रिलीज करेगा। दिस केमिकल क्रॉस द गैप, जो कि क्या करेगा इन दोनों के गैप को क्या करता है पास करेगा, और इसी ही गैप को हम लोग क्या बोलते हैं सिनैप्स भी बोलते हैं। इसी गैप को क्या बोलते हैं सिनैप्स, माफ़ करिएगा ऐसे बोल सकते हैं, इस ये सिनैप्स बन रहा है ऐसे बोल सकते हैं। ये हो गया आपका एक न्यूरॉन का डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन। ये देखिए दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन एंड, ऐसे मैं बना दूं यदि, तो ये आप देख सकते हैं ये हो गया पहला न्यूरॉन का ये लास्ट क्या हो गया एक्सोनल एंड। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाना है, नए न्यूरॉन में जाना है, नेक्स्ट न्यूरॉन में जाना है। तो यहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होगा और यही केमिकल रिलीज कहाँ जाएगा, तो आपका दिस केमिकल क्रॉस द गैप, ये गैप को क्रॉस करेगा और यही जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम लोग सिनैप्स कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं सिनैप्स। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और यही जो केमिकल क्रॉस करके जाएगा वह ठीक उसी प्रकार से इस न्यूरॉन में भी वैसा ही इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। फिर वही बात होगा कि फिर इस न्यूरॉन से कहाँ इन्फॉर्मेशन जाएगा तीसरे न्यूरॉन में, और इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल करेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, कुछ केमिकल के द्वारा यह होता है। तो हेल्प बुक में आपको इन केमिकल्स का नाम भी मिल जाएगा जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। तो हमें तो यहाँ पे सिर्फ NCERT पढ़ना है, तो आप हेल्प बुक में उसे पढ़ सकते हैं। दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी। तो इस प्रकार से आपने देखा कैसे एक ही न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है, फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है ये मैंने आपको बता दिया। A similar synapse finally allow delivery of such impulse from neurons to other cells such as muscle cell or gland। तो इसी प्रकार से अब मान लीजिए कि ये न्यूरॉन तो काम कर रहे हैं, तो ये न्यूरॉन आपके मसल में इंफॉर्मेशन भेजेंगे, तभी तो आपका मसल काम करेगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे ब्रेन से न्यूरॉन वो सारा इन्फॉर्मेशन मेरे मुंह तक ला रहे हैं, मेरे ओठ तक ला रहे हैं, जीभ तक ला रहे हैं, तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूरॉन का किससे संबंध होना चाहिए या किससे
कनेक्शन होना चाहिए तो मसल से भी कनेक्शन होना चाहिए, जिससे कि न्यूरॉन जो है जो इन्फॉर्मेशन ला रहा है वो मसल को ट्रांसफ़र हो सके और मसल सही प्रकार से काम को कर सके। अब आप समझ रहे होंगे, न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन लगा वो कहाँ जाना चाहिए, मसल में, ताकि मसल फिर एक्शन कर सके। तो ठीक उसी प्रकार का यहाँ भी सिनेप्स बनता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cell और न्यूरॉन। तो जैसे मैंने बता दिया कि नर्वस टिश्यू किस चीज़ का बना होता है, न्यूरॉन का या फिर नर्व सेल का। तो नर्व सेल क्या है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। ये आपने पढ़ लिया है पीछे के क्लासेस में, क्लास 9th में। नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन बोलते हैं। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन विया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। तो आपने देखा कि बॉडी में एक पार्ट से इंफॉर्मेशन दूसरे पार्ट में कैसे ट्रेवल हो रहा है, न्यूरॉन्स के द्वारा, और कैसे वो इस बात को अचीव करा पा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर याद कर लें। Look at the figure 7.1a and identify the parts of a neuron। तो ये मैंने पहले ही बता दिया। Where information is acquired, तो dendrite मैंने बताया। Through which information travel as an electrical impulse, where these impulse must be converted into a chemical signals for onward transmission। तो ये मैंने सारा बताया आपको। Information कहाँ आएगा, डेंड्राइट से कहाँ चलेगा, ये चलेगा सेल बॉडी, फिर कहाँ जाएगा एक्सॉन, फिर कहाँ जाएगा एक्सोनल एंड। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सॉन, और यहीं पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ये बदल जाएगा और इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा। तो ये बातें, सारी बातें आप 11th में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतना क्लियर ये बताया गया नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? If so, why might this be happening? Read and talk about possible explanation for these kind of differences. Do you come across a similar situation when you have a cold? तो कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। ये बातें यह बोल रहा है कि यदि आप कुछ चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं अपने नाक के द्वारा, माफ़ करिएगा, अपने जीभ के द्वारा, और यदि आपका नाक बंद है तो क्या होगा आपका, ये टेस्ट क्या आपको सही आ पाएंगे। इज़ देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज इज़ ब्लॉक्ड। यदि आपका नाक बंद है तो क्या आपको जो टेस्ट कर रहे हैं वो उसी प्रकार का होगा या फिर कुछ अलग होगा। तो आप इसको डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर देखें कि क्या बातें आपको निकल के आती हैं। आगे की वीडियोस में मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप पूरे वीडियोस को देखें और उनसे सारे इन्फॉर्मेशन को लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स से चर्चा करिए और क्वेश्चन आंसर्स को याद करते जाइए, एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। धन्यवाद।